welcome to my channel. Today in this class we will read Malu Bhalu chapter of Unit 10. Now students, this is a poem about Malu Bhalu. High up in an icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. High up in an icy lair. लायर कहते हैं एनिमल्स के होम्स को, जानवरों के घरों को जहां वो रहते हैं. मालू भालू कहाँ रहता था? हाई अप, बहुत ऊंचाई पर आइसी लायर, एक बर्फीले घर में रहता था. और मालू भालू कौन था? एक पोलर बियर था. लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर. ऊपर बर्फीली जगह पर, बर्फीले घरों में एक पोलर बियर रहता था. कैसा था वो? स्नो वाइट, स्नो ब्राइट वॉज हर नेम. और वो कैसा था? स्नो वाइट, बिल्कुल स्नो, बर्फ की तरह सफेद. स्नो ब्राइट, बर्फ की तरह चमकीला. और उसके बाल कैसे थे? बर्फ की तरह सफेद, बर्फ की तरह चमकीले उसके बाल थे. मालू भालू वॉज हर नेम. उसका नाम था मालू भालू. वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. और बहुत जल्दी मालू भालू ने वो सब चीजें सीख ली जो उसके पेरेंट्स यानी माता पिता को आती थी. फिश टू कैच, क्या सीखा उसने? मछली पकड़ना. बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. मछली चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो हर तरह की फिश को कैच कर सकता था. और मालू कैसा था? मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. मालू एक चालाक बच्ची थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मालू ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत दूर खेलने जा रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. आसपास जो भी चीजें हैं मैं उन सबको देखना चाहती हूँ. There beyond the big blue sky, a little patience child said, Mum. जो आसमान के नीचे दूर दूर तक जितनी भी चीजें हैं मैं उनको देखना चाहती हूँ. A little patience child said, Mum. माँ ने क्या कहा? बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो. In the summer when next it comes, summer, patience, water test. माँ ने क्या कहा? समर, गर्मियां, जब दोबारा दूसरी गर्मियां आएंगी तब तक के लिए तुम पेशेंस रखो. अब मालू ने क्या कहा? समर, पेशेंस, गर्मियां, धैर्य, वाटर टेस्ट, ये मेरा कैसा इम्तिहान है. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. और मालू अगली गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता था. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूस मॉम. मालू की माँ ने क्या कहा? जो पहले चीजें आनी चाहिए वो पहले सीखनी है. क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. और उसने क्या किया? मालू की माँ ने मालू को जोर से अपनी बाहों में जकड़कर पकड़ लिया. देन शी सेड, फिर उन्होंने क्या कहा? हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू ऑल हैव टू स्विम. उनकी आवाज में दृढ़ता थी. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि नाउ माई डियर, नाउ मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें तैरना है. बट माँ सेड मालू. मालू ने क्या कहा? लेकिन माँ, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर. मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा? मैंने कभी पहले स्विम नहीं किया है, मैं कभी पहले नहीं तैरा हूँ. डोंट वरी डियर सेड मालूस मदर. मालू की माँ ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो प्रिय. डू एज आई डू, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो. दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर. और इतना ही उसकी माँ ने मालू को सलाह दी. शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे. अब मालू के पास ना तो कोई चॉइस थी, यानी ना तो कोई दूसरा विकल्प था और ना ही कोई दूसरा रास्ता था. जो माँ ने कहा था वो करना ही था. मालू हैड टू स्विम दैट डे. अब उस दिन मालू को स्विमिंग करनी ही थी. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड. मालू ने क्या किया? अपनी माँ के हाथ को जोर से ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया. Into the water splash to land. और पानी में स्प्लैश करते हुए उतर गई अपनी माँ के हाथ को जोर से पकड़कर. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर. बहादुर माँ की बहादुर बच्ची. डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर.
और जो भी उसे शंका थी, जो भी उसके मन में डर था, वो सब पीछे छूट गया था। पानी में जाते ही उसका सारा डर छूट गया था। मालू swam with all her might, और मालू अपनी पूरी ताकत से तैरने लगी। It didn't matter wrong or right, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सही तरीके से तैर रही है या गलत तरीके से तैर रही है, बट वो तैरने लगी। But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. लेकिन जैसा कि वो पोलर बियर थी, नेचुरली उसके अंदर प्राकृतिक रूप से तैरना उसको आता था, और माँ ये जानती थी कि मालू को तैरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। Fearless was मालू, this she knew, और मालू कैसी थी? निडर थी, और ये उसकी माँ जानती थी। Not just brave but special too, और मालू ना ही केवल बहादुर थी बल्कि एक स्पेशल चाइल्ड भी थी, बहुत बहादुर थी, सबसे अलग थी, विशेष थी। तो ये थी स्टूडेंट्स एक कविता ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है संध्या राव ने। एक्सर्प्ट्स फ्रॉम मालू भालू बाय कमला भसीन। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर फ्यू न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द लिखे हुए हैं इस कविता के, आइए हम उनका अर्थ सीखते हैं। These are students few new words in the poem. ये कुछ नए शब्द हैं जो आपने यहाँ इस पाठ में सीखे हैं, आइए उनका अर्थ समझते हैं। लायर, लायर कहते हैं जंगली जानवर के रहने की जगह को। होम ऑफ एनिमल्स, होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसको हम लायर कहते हैं। वो बर्रो हो सकती है, वो डेन हो सकती है, वो होल हो सकता है, वो कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर जानवर रहते हैं। मेन, मेन कहते हैं जानवरों के गले के बाल को, गले पे जो बाल होते हैं उनको हम मेन कहते हैं। क्लैस्प्ड, क्लैस्प्ड मीन्स मजबूत पकड़, जोर से जकड़ लेना किसी चीज को। माइट, माइट मीन्स शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा देना, दैट इज माइट, विद ऑल हर माइट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू नेक्स्ट सेक्शन, रीडिंग इज फन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन सेक्शन। रीडिंग इज फन में कुछ प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली? पोलर बियर अपने परिवार के साथ कहाँ रहता था? कहाँ रहता था पोलर बियर? द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लायर विद हर फैमिली। पोलर बियर एक बर्फीले घर में अपने परिवार के साथ रहता था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? मालू ने अपने माता पिता से क्या सीखा? क्या सीखा? मालू लर्न टू कैच फिश फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने अपने माता पिता से मछली पकड़ना सीखा। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल? मालू कहाँ घूमने जाना चाहता था? कहाँ घूमने जाना चाहता था मालू? Malu wanted to travel far away beyond the big blue sky. मालू बहुत दूर आसमान के, खुले आसमान के नीचे घूमने जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, What was it that Malu's parents wanted her to learn? वो क्या था जो मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि वो सीख जाए? तो क्या था वो? Malu's parents wanted her to learn swimming. मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि मालू स्विमिंग करना सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम? क्या मालू स्विमिंग करने से डर रहा था? डिड शी लर्न इट इजिली? क्या उसने इसे आराम से सीख लिया? तो क्या होगा इसका आंसर? यस, मालू वॉज स्केयर्ड टू स्विम। शुरू में मालू स्विमिंग करने से डर रहा था, बट शी लर्न इट इजिली, लेकिन उसने बहुत आसानी से स्विमिंग सीख ली। क्वेश्चन नंबर 6 इज रीड द लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द पोएम। आपको कविता के लास्ट 2 स्टैंजा, लास्ट 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं। Whom does she stand for in both? दोनों अनुच्छेदों में she किसके लिए यूज हुआ है? तो किसके लिए यूज हुआ है? जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले स्टैंजा में जो she प्रोनाउन है वो मालू के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे अनुच्छेद में she प्रोनाउन उसकी माँ के लिए यूज हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर?
in first stanza she stands for Malu and in second stanza she stands for her mother. दूसरे स्टैंजा में she उसकी माँ के लिए यूज हुआ है. Now seventh question is see the picture shown below and talk about it. You can see one picture. आपको एक पिक्चर नीचे बुक में दिख रही है, आपको उसके बारे में बात करनी है. इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, केवल आपको इसका उत्तर डिस्कस करना है. तो आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? इन द पिक्चर यू कैन सी मालू विद हर मदर. मालू अपनी माँ के साथ है. मालू इज एंजॉयिंग स्विमिंग. शी हैज लर्न्ड स्विमिंग. How do you know that she has learned? Because she is not holding hands of her mother. So you can say that I can see Malu with her mother in the picture. Malu has learned the swimming and she is very happy. So in this way you can write or you can speak about this picture. Now next is a chart and you have to write true or false. नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स, जो पेज नंबर 164 पर दी है आपकी बुक में. पेज नंबर 164. ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत. मालू हेयर वॉज व्हाइट. मालू के बाल सफेद थे. यस, उसके बाल स्नो की तरह सफेद थे, तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रू. मालू न्यू हाउ टू स्विम. मालू को स्विमिंग आती थी? नहीं, मालू ने स्विमिंग अपनी माँ से सीखी थी, तो दिस इज फॉल्स. मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स. मालू पेंगुइन के साथ खेल रही थी? नो, दिस इज फॉल्स. सो राइट एफ. मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश. मालू बहुत अच्छी थी मछली पकड़ने में, बहुत अच्छे से मछली पकड़ती थी. ट्रू, ये सही है. मालू वॉज अ ब्रेव भालू. मालू एक बहादुर भालू थी. करेक्ट. सो राइट टी. ट्रू. मालू डिड नॉट लव हर मदर. मालू अपनी माँ को प्यार नहीं करती थी. रॉन्ग. दिस इज फॉल्स. सो राइट एफ हियर. मालूज मदर वॉज फर्म. मालू की माँ दृढ़ थी कि आज मालू को स्विमिंग सिखानी ही है. दिस इज ट्रू. सो राइट डाउन टी इन दिस कॉलम. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ट्रू के आगे टी और फॉल्स के आगे एफ लिखेंगे. नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच. आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से वो शब्द जो मालू पर सही बैठते हैं उनको चुनकर यहाँ लिखना है. तो सबसे पहला है ब्रेव. यस, मालू वॉज ब्रेव, तो आप यहाँ लिखेंगे ब्रेव. दूसरा है स्ट्रॉन्ग, देन हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न मोर, स्मार्ट, केयरिंग, इम्पेशेंट. तो मालू कैसी थी? इम्पेशेंट थी, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे इम्पेशेंट. नेक्स्ट फीमेल. यस, मालू वॉज अ फीमेल बियर, तो आप लिखेंगे फीमेल. फिर अफेक्शनेट, बोल्ड, प्लेफुल, वाइट. वाइट, यस ऑफ कोर्स शी वॉज अ वाइट बियर, वाइट इन कलर, तो आप लिखेंगे वाइट. फिर आता है एडवेंचरस. यस, एडवेंचरस थी, तभी तो वो घूमने जाना चाहती थी. एडवेंचरस थी. देन क्लेवर. यस, शी वॉज अ क्लेवर बियर. एंड देन यंग. यस, शी वॉज यंग, तो यू कैन राइट यंग. एंड देन नेक्स्ट इज फियरलेस. वो निडर थी. यस, शी वॉज फियरलेस. So all these are characters of मालू. कविता में जो मालू का चरित्र है उनमें ये सारी क्वालिटीज थी, ये सारे गुण थे. अब आपका जो अगला प्रश्न है वो है नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू. अब ये जो आपने उनके कैरेक्टर्स लिखे हैं, आपको इनका यूज करते हुए मालू का एक कैरेक्टर स्केच लिखना है. तो आइए लिखते हैं मालू का कैरेक्टर स्केच. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन कैरेक्टर्स को, इन गुणों को देखते हुए आपको मालू का एक चरित्र वर्णन करना है. तो आइए देखते हैं आप इसमें क्या लिख सकते हैं. मालू वॉज अ यंग ब्रेव फीमेल बियर. यहाँ पर हमने ब्रेव, फीमेल और यंग का यूज कर लिया. मालू वॉज अ यंग ब्रेव फीमेल बियर. शी वॉज एज व्हाइट एज स्नो. मालू कैसी थी? यंग थी, बहादुर थी और फीमेल बियर थी.
शी वॉज एज वाइट एज स्नो, वो बर्फ की तरह सफेद थी। शी लव्ड एडवेंचर्स, उसे एडवेंचर करना पसंद था, नई नई चीजें खोजना ढूंढना पसंद था। शी वॉज वेरी क्लेवर एंड फियरलेस, वो बहुत चालाक थी और निडर थी। हर पेरेंट्स टॉट हर हाउ टू कैच फिश एंड स्विम, और उसके पेरेंट्स ने उसे मछली पकड़ना और तैरना सिखाया, कैसे मछली पकड़ते हैं और कैसे तैरते हैं। शी लर्न इट वेरी इजीली, उसने बहुत ही आसानी से ये सब चीजें सीख ली। तो ये था एक छोटा सा मालू का कैरेक्टर स्केच, जिसे आप अपनी बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है लेट्स टॉक सेक्शन, जो पेज नंबर 165 पर दिया है। इसमें एक पैसेज है जिसको पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए पैसेज पढ़ते हैं। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो एंड ब्रिंग्स इट होम, एक दिन मीना एक आम तोड़ती है और घर ले जाती है। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू, एंड उसकी ग्रैंडमा जो बड़ा सा टुकड़ा है आम का वो उसके भाई को दे देती है। क्यों? बिकॉज ही इज अ बॉय, क्योंकि वो लड़का है। मीना प्रोटेस्ट्स, मीना विरोध करती है। आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू, क्या बोलती है? मैं आम लेके आई हूँ और मैं इन दोनों में से, मैं हम दोनों में से बड़ी हूँ। मैं आम लेके आई हूँ और मैं हम दोनों में बड़ी हूँ, ये मीना कहती है। शी इंसिस्ट शी हैज अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर, और वो क्या कहती है कि इसके बड़े टुकड़े पर मेरा अधिकार है। हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली, और मीना के फादर उसकी मदद के लिए आते हैं और आम को दोनों भाई बहनों में बराबर बांट देते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, हु ब्रॉट द मैंगो होम? हु ब्रॉट द मैंगो होम? कौन लाया घर में आम? मीना। तो आप आंसर 1 लिखेंगे। आंसर 1, हु ब्रॉट मैंगो होम? मीना brought मैंगो होम, मीना घर में मैंगो लेके आई। नेक्स्ट है, वाई डिड मीना's ग्रैंडमदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू? मीना की ग्रैंडमदर ने राजू को बड़ा टुकड़ा क्यों दिया? सो क्या होगा आंसर? मीना's ग्रैंडमदर, आंसर 2। Meena's grandmother gave a larger piece to Raju. Why? Because he was a boy. Because he was a boy. Now third is, who do you think should have got the larger piece? किसको बड़ा टुकड़ा मिलना था? तो किसको मिलना चाहिए? क्योंकि मीना लेकर के आई थी और वो दोनों में बड़ी थी, तो मीना को बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए था। मीना should have got the larger piece. Meena should have got the larger piece. Now students, using the following clues, write about yourself in the space below. ऊपर के क्लूज को यूज करते हुए आपको नीचे एक पैराग्राफ लिखना है। क्या क्या लिखना है आपको? अपना नाम, अपनी जगह जहां आप रहते हैं, फिजिकल फीचर्स आप कैसे दिखते हैं, हैबिट्स आपकी आदतें क्या हैं, और आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो लेट्स राइट पैराग्राफ। सो स्टूडेंट्स, दिस आई हैव रिटन ऑन माई इमेजिनेशन, ये मैंने अपनी कल्पना से लिखा है। आप यहाँ पर नाम की जगह अपना नाम लिख सकते हो, एज की जगह अपनी उम्र लिख सकते हो, आप कहाँ रहते हो, प्लेस की जगह आप अपना स्थान लिख सकते हो जहां पर आप रहते हो, और अपना फिजिकल फीचर या अपनी लाइक्स डिसलाइक्स लिख सकते हैं।
तो आइए देखते हैं क्या लिखा है हमने। माई नेम इज सोनिया, यू कैन राइट योर नेम। आई एम 10 years old as you are in 5th class, so 10 years is your age. I live in Meerut, you can write your place. I am a tall girl with round face, you can write I am a short girl with white complexion. I am a tall girl, I have a round face, I have a oval face. आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। मुझे रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, इसलिए मैंने ये लिखा है। I like reading books and newspapers. I dislike noise. मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इस तरह से अपनी इमेजिनेशन से अपने बारे में लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क्स यू टू डू? आपकी माँ आपको कौन सी चीजें करने के लिए कहती हैं? उसमें से आपको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। पहले में वो लिखना है थिंग्स यू लाइक टू डू, माँ जो चीजें कहती हैं उसमें से आपको जो करना पसंद है, और दूसरे में आप लिखेंगे माँ जो कहती हैं उसमें से आपको वो चीजें जो करना पसंद नहीं है। थिंग्स यू लाइक टू डू। सो स्टूडेंट्स, मोस्टली यू वॉन्ट टू स्टडी, माँ कहती है बच्चे पढ़ लो और आप पढ़ते भी हैं। तो स्टडीइंग, प्लेइंग आउटसाइड, माँ हमेशा कहती है बाहर जाकर खेलो, तो प्लेइंग आउटसाइड। देन अरेंजिंग कबर्ड, कबर्ड को अरेंज करना, अपनी अलमारी को अरेंज करना पसंद है। और स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद है, आप लिख सकते हैं। अब क्या चीजें जो नहीं पसंद है उसमें आप लिख सकते हैं, जैसे क्लीनिंग, सफाई करना घर की पसंद नहीं है, डस्टिंग करना पसंद नहीं है, सर्विंग फूड, फूड यानी खाना परोसना पसंद नहीं है, या फिर गेटिंग अप अर्ली, माँ कहती है सुबह जल्दी उठो, जो पसंद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी जो चीजें आपको पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, और जो नहीं पसंद है और फिर भी माँ कहती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, लेट्स राइट सेक्शन, जो पेज नंबर 166 पर दी हुई है। मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स, मालू अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी इन द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में मालू अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ रहती थी। मालू हैड ग्रेट फन विद मालूज सीगल फ्रेंड्स, मालू अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे करती थी। वन डे मालूज फादर टोल्ड मालू दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप मालू, एक दिन मालू के पिता ने मालू से कहा कि शिकारी हमें और हमारे परिवार को पकड़ने आए हैं। मालू न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, मालू जानती थी कि कैसे छुपना है। मालू शट मालूज आईज एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो, मालू ने क्या किया, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को गोल गोल घुमा लिया जैसे एक बर्फ का गोला हो। The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere but in vain. हंटर्स ने, शिकारियों ने मालू और उसके परिवार को सब जगह ढूंढा, लेकिन सब बेकार था, कोई फायदा नहीं हुआ। Now we can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below. हम बार बार नाम को रिपीट करने की जगह हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? नाम क्या होते हैं? नाउन, और नाउन को अवॉइड करते हैं हम क्या यूज करते हैं, बार बार नाम का ना प्रयोग करके हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ आपको ये टेबल देखना है, जैसे पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है, उसके लिए सिंगुलर यदि वो एक है तो हम आई मी यूज कर सकते हैं, और अगर वो प्लूरल नंबर है तो हम वी या अस यूज कर सकते हैं। पर्सन स्पोकन टू यानी सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए दोनों में सिंगुलर प्लूरल में यू का ही इस्तेमाल होता है। और अदर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स यानी थर्ड पर्सन के लिए ही, हिम, शी, हर, इट, और प्लूरल के लिए दे या देम का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कौन से प्रोनाउन यूज होंगे, और प्लूरल है तो कौन से प्रोनाउन यूज होंगे। Now rewrite the above paragraph using words from the above table. अब आपको जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है वो ही नीचे लिखना है, लेकिन आपको नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करना है। तो आइए लिखते हैं पैराग्राफ। So students, here we have written same paragraph. Same paragraph को हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने बार बार नाम का प्रयोग न करके उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज किया है। जैसे मालू लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल,
She had great fun with her seagull friends. One day, her father told her that the hunters had come to trap us. She knew how to hide very well. She shut her eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for them everywhere but in vain. So students, नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करके सेम पैराग्राफ को दोबारा लिखा है. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही. उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा. यदि आपको समझ आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.